हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी से बीके मुकेश जी, ओम शांति। और वृंदावन से आचार्य देव मुरारी महाराज जी, ओम शांति। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना स्वयं परिचय दें। मैं आचार्य देव मुरारी बाबू वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा प्रवक्ता, साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और देव गौ एवं वृद्ध सेवा ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और भगवा रक्षा दल का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय केसरिया वाहिनी का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। इसके साथ गौ गीता गंगा रक्षा का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। भारतीय केसरिया वाहिनी का मैंने आपको परिचय दिया ही, और युवा शक्ति क्रांति सेना का भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। इस प्रकार 26 संगठनों में राष्ट्रीय स्तर से कार्य कर रहा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ओम शांति। ओम शांति। मुकेश जी, आज मेरा आपसे एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि श्री राम और श्री कृष्ण को ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा क्यों नहीं माना जाता? ऐसा क्यों है? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और मुझे लगता है सही समय है, सही स्थान है और संग भी सही है, क्योंकि हमारे साथ पूज्य महाराज जी बैठे हैं और ये आवाज़ मुझे लगता है बहुत जगह तक जाने वाली भी है। आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में श्री कृष्ण श्री राम आदि देवी देवताओं को भगवान की संज्ञा नहीं, भगवान नहीं कहते। ये मान्यताएं ज़्यादा तक सही नहीं है जो लोग कहते हैं, और हम अगर देखते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार तो कई जगह एक चीज़ आता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कर हो जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी हो जाए। नर और नारायण लक्ष्मी ये क्या है? परमात्मा ने स्वयं इशारा किया है हमारे गीता में, और अर्जुन से एक शब्द कहा है कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा सिखाए गए ज्ञान और योग को सीख कर तू परम देव पद को प्राप्त करेगा। देव पद यानी देवता और परमात्मा में अंतर है। देवता उसको कहा गया है जो शिव बाबा ने हम सबको, शिव पिता ने बताया है कि बच्चे तुम ऐसे देवतुल्य कर्म करो। भारत में ये प्रथा है, क्योंकि हमारा भारत भूमि ही कभी श्री राम जो नेक्स्ट टू गॉड, उनको गॉड नहीं हम लोग कहते, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड यानी भगवान के प्रथम बच्चे, बाप जैसा वैसे बच्चा, लेकिन बाप तो निराकार है। हमारे शास्त्र में एक चीज़ आता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन परमात्मा के लिए शिव परमात्मा नमः बोला जाता है। ये हमारे शास्त्र में भी है। मैं कहीं शास्त्र की बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन एक इशारा उसमें डायरेक्ट दिया गया कि देवता और परमात्मा दोनों अगर एक होते तो इसके लिए नमस्कार किया गया देवता लेकर इन तीनों को, लेकिन परमात्मा शिव के लिए कहा गया है। जो परमात्मा उसी को कहा जाता है जो शरीरधारी ना हो, निराकार हो, क्योंकि गीता में कहा है मैं अव्यक्त हूँ, अयोनिज हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लंबी व्याख्या है। ये सारे रहस्य परमात्मा आके सिखा रहा है। और परमात्मा आता है तो कहता है तैतिस तुम सर्व आत्माओं को मैं ऐसी समय पर जब आकर ज्ञान देता हूँ, तुम आत्माओं को मैं ज्ञान योग से सशक्त और परम पवित्र बनाकर तुम्हें नर से नारायण पद प्राप्त कराता हूँ। क्योंकि ये भारत भूमि ही देवी देवताओं की भूमि है। जो आज भारत पूजनीय इसलिए कहा गया है, भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ कभी देवी देवताएं वास करते थे। तो हम बाप इतना सुंदर सर्वशक्तिमान शिव पिता है, उसने हम सबको, अपने बच्चों को अपने ही रूप में रच दिया कि कलयुग में पहचान पाना ये मुश्किल हो गया कि परमात्मा है कि उसके बच्चे हैं। बस इतना अंतर है। पाप कटेश्वर परमात्मा को कहा जाता है, सभी पाप कटेश्वर नहीं है। पाप कटेश्वर एक शिव को कहा गया है, सभी को नहीं कहे। लेकिन ये देवी देवताएं एक लक्ष्य है हम सबके जीवन का, इस मनुष्य पे धरती पर आदर्श हैं कि हमें इनको जीवन में इनके कर्तव्य को उतार लेना ही भगवान के जैसा बन जाना है। सीधी सी सिंपल सी बात है। हम इनको भगवान भी कह सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा बाप का बाप नहीं हो सकता, बेटा कभी भी, क्योंकि परमात्मा शिव एक है सबका, और उसके जो
बच्चे हैं वो सर्व देवी देवताएं हैं जिन्होंने अपने स्वरूप में रच कर भेज दिया है, जो पूजनीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम सब पूजा करते ही नहीं हैं कि ऐसा है कि पूजा ही करना है, बल्कि उनके कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारते हैं। राम जैसा बनने का लक्ष्य है, श्री कृष्ण जैसे उनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य बताते हैं। बस ये सिंपल सी चीज़ है। आपने अपना अनुभव सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही सेम प्रश्न आपसे भी करना चाहूँगा महाराज जी कि आपका क्या कहना है इस प्रश्न पे, आपका क्या अनुभव है? देखिए, सब लोगों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं जी। जैसे अपने यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कहे जाते हैं, लेकिन क्या मुसलमान, सिख और अन्य जो हैं वो सब केवल राम जी को, कृष्ण को मानते हैं क्या? नहीं, सबकी मान्यताएं अलग हैं। सिख समाज अपने वाहे गुरु जी को मानते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह, मौला, मौलवी जो भी हैं उनको मानते हैं, और क्रिश्चियन लोग अपने गॉड को मानते हैं, या जिस रूप में हम लोग हिंदू लोग, सनातनी लोग, हम लोग भगवान श्री राम और कृष्ण को मानते हैं। और हमारे हिंदुओं में भी अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को, राम जी को भगवान मानते हैं, देवी देवताओं को देवी और आदि शक्ति मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें अनेक देवी देवताओं को, रामकृष्ण के साथ साथ उन सबको स्पष्ट ना माने, एक कहना भी गलत है, लेकिन उनका पूरा कि हम एक को माने माने शिव बाबा का नाम लेते हैं, और शिव बाबा का नाम लेने के साथ ये कहते हैं हमारे शिव बाबा में श्री राम है, कृष्ण है, देवी देवता सभी शक्तियां समाहित हैं, एक केंद्र बिंदु है। शिव बाबा को भगवान मानते हैं, शिव बाबा को सब कुछ मानते हैं, और शिव बाबा को ही मानना ही बहुत अच्छी बात है। मैं प्रशंसा करता हूँ, बुरी प्रशंसा करता हूँ। किसी एक जगह व्यक्ति का केंद्र यदि आकर्षित हो, केंद्र बन जाता है, तो उसको न राम की जरूरत, न कृष्ण की जरूरत, न किसी देवी देवता को, एक को केंद्रित किया है ना। तो भगवान भी कहते हैं तुम अपना मन मेरे ऊपर लगाओ, किसी रूप में लगाओ। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ये शिव बाबा को मानती, एक जगह केंद्र स्थापित है। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि राम जी के और भगवान श्री कृष्ण के जो आदर्श हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, उससे भटक गए हो, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हम तो जाते हैं, और जो प्रमुख संस्था है माउंट आबू, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ बहुत सारा हमने अनुभव किया। जो लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं वो भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे सेवा भाव, जैसे स्वास्थ्य भाव, जन जन के लोगों की सेवा करना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम राम और कृष्ण को ही मूर्ति रख के पूजा करें। ये हमारे लिए तो ये वो उनके बताए हुए मार्ग हमारे लिए आदर्श हैं। उन सारे आदर्शों का पालन करती है ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं। मैंने हर विभाग में, हर मार्ग में देखा है कि उन्हीं के सारे। तो अगर स्पष्ट रूप से राम और कृष्ण की मूर्ति ना रख करके बाबा ब्रह्मा जी को मानना, शिव बाबा को मानना, ये कोई गलत नहीं है। मैं तो पूरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। समाज को जागृत करने का, योग, जप, तप, ध्यान आदि ये सभी के शिक्षा देना, ये बहुत बड़ा कार्य है जो भगवान ने किया, वही ये संस्था कर रही है। महाराज जी, हमने श्री कृष्ण का देखिए हृदय पर भी लगा कर बैठा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि आप नहीं मानते हो? आप तो वही एक जगह छोड़ के आते हो, हृदय से हम लगा के चल रहे हैं। ठीक है, इनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जरूरी यही है कि इनके जैसा बना जाए। अभी ज़रूरत है, सिर्फ पूजा तक ही मुझे लगता है सीमित नहीं होना है। गलती क्या हुई, हम लोग पूजा तक सीमित रह गए, लेकिन राम के कैरेक्टर जीवन में उतारना भूल गए। क्षमा, दया, त्याग, प्रेम, सद्भावना जो है, प्रेम बांटना, निस्वार्थ, ये श्री राम के, श्री कृष्ण के करेक्टर में है। हम पूछते रहें, लेकिन उनके जैसा हमारा करेक्टर अपोजिट हो, तो क्या वो श्री राम और श्री कृष्ण मुझे पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। बस बिल्कुल यही है, हम सब क्या कर रहे हैं, हम उनके जीवन को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बस ये है। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आप स्वयं इस पर विचार करिए। बहुत ही अच्छा अनुभव हमें महाराज जी द्वारा सुनने को मिला, और मुकेश भाई ने भी हमें अपना बहुत ही अच्छा अनुभव दिया। तो इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।